हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आज बात करेंगे स्टूडेंट्स मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर का। और इस वीडियो में बात करेंगे पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल सीरीज और डी मूवर्स थ्योरम। ये 3 पॉइंट मैंने लिखा है कि जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इससे पहले बहुत सारे वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर का एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुका है। अगर आप बीटेक एली एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़िए, एप्लीकेशन में जाके कोर्स परचेज कीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। स्टूडेंट्स, मैथ में आपको मैथ जो है बीटेक एली एंट्रेंस एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन रहता है। और हमारे यहाँ से जो भी स्टूडेंट आज तक तैयारी किए वो सभी का सिलेक्शन हुआ है। और इसमें से गारंटी है कि आपको 40 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। और इस 40 में से अगर आप 35 से 30 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से क्या क्या मिलने वाला है? सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगा। जितने भी यूनिट है इस बीटेक एली एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिलेबस में जो भी यूनिट है, हमने क्या किया है, सारे यूनिट को अलग अलग उसका वीडियो बनाया। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो इसका हमने क्या किया, जो भी पॉइंट पढ़ना है वो पॉइंट के साथ उसका एक्सप्लेनेशन किए हैं, 2-3 एग्जाम्पल दिया है, वो वीडियो हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने क्या किया है, 5 मॉडल सेट दिया है स्टूडेंट्स, 5 मॉडल सेट दिया है, जिसमें स्टूडेंट्स 20-20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। यानी आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन मिलने वाला है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन दिया है। इसमें से 5 क्वेश्चन बैंक का सेट है और उसमें स्टूडेंट्स 50 क्वेश्चन है, तो 5 गुना 50 बराबर 250, 250 क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ मिलने वाला है। और आपको स्टूडेंट्स जितना भी वीडियो बनाते हैं उसका सेट भी दिया हूँ। किसी सेट में 5 क्वेश्चन है तो किसी में 10 क्वेश्चन है, किसी में 2 क्वेश्चन भी है। तो आपको HW देते हैं बनाने के लिए। और ये जो HW देते हैं स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन इसी मॉडल सेट या प्रैक्टिस सेट जो है, ये क्वेश्चन बैंक यहाँ मिल जाता है। वहीं से हम क्वेश्चन सेट करके देते हैं ताकि आप भी घर पे रिवाइज करो। तो स्टूडेंट, इतना चीज़ होने के बाद ये कहीं से सवाल ही नहीं उठता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मैं 40 क्वेश्चन इसीलिए बोला कि 10 क्वेश्चन स्टूडेंट्स हो सकता है यहाँ से नहीं हो, लेकिन मैं ये 40 क्वेश्चन का गारंटी लेता हूँ कि आपको यहाँ से मिलेगा, जिसमें आप 35 से 30 क्वेश्चन जरूर बनाओगे। और इतना क्वेश्चन आप सोल्यूशन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन गारंटी है, पक्का है। ब्रांच भी आपको अच्छा मिलेगा, कॉलेज में मिलेगा। तो देर किस बात की, प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे जाके स्टूडेंट्स माही टेक्निकल क्लासेस टाइप करें। वहाँ पे देखेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा नंबर होगा 8862835920 और यहाँ पे सरस्वती जी का फ़ोटो होगा। उसे डाउनलोड कीजिए अपना। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर दीजिए स्टूडेंट्स जो आप यूज करते हैं, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। उसके बाद अपना नाम यहाँ पूछेगा स्टूडेंट्स, उसके बाद ईमेल आईडी पूछेगा। ठीक है, और इसको डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद स्टोर में जाइएगा। ठीक है, नीचे आपका जिससे मोबाइल है स्टूडेंट्स, ये मोबाइल है, बहुत स्टूडेंट को नहीं मिल पाता, ये मोबाइल है। तो नीचे में देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे होम होगा, उसके बाद स्टूडेंट होम के बाद बैच होगा, उसके बाद स्टोर होगा ना। तो बैच में नहीं जाना है क्योंकि बैच में तो आपको हम ऐड करेंगे तब ना, स्टोर में जाना है। जब आप स्टोर पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे स्टूडेंट्स बहुत सारा फोल्डर खुलेगा और ये जो फोल्डर है उसका कोर्स का नाम है। ठीक है, तो इसी कोर्स में देखोगे कहीं लिखा होगा फोल्डर में बीटेक एली एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, येलो कलर का स्टूडेंट्स, पीला कलर का जो है आपका एक फोल्डर है और उस पर क्लिक करोगे तो आपका एक फोल्डर के अंदर फोल्डर खुलेगा स्टूडेंट्स और उसमें मैथ होगा। मैथ में अभी तक में शायद 156 वीडियो अपलोड हो चुका है। उसके बाद मैकेनिक्स होगा स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स में 2 यूनिट कंप्लीट हुआ है।
फिर 3 नंबर में मैकेनिक्स में ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 40 वीडियो अपलोड हो चुका है ना। मैथ में 156 वीडियो होगा, मैकेनिक्स में 2 यूनिट 30 वीडियो होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का 40 वीडियो होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स देखोगे मैथ और मैकेनिक्स का नोट भी होगा उसमें ना। और इतना सारा चीज़ आपको कितना में मिल रहा है पता है? मात्र 650 में, मात्र 650 में। यानी मैथ में जो 156 वीडियो है, कुल मिला के स्टूडेंट्स आपको 20 यूनिट पढ़ना है, 20 यूनिट। क्या पढ़ना है? 20 यूनिट पढ़ना है। और 20 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। और इस 20 यूनिट में से स्टूडेंट्स 14 यूनिट कंप्लीट हो चुका है, मात्र बचा है 6 यूनिट। और इस 6 यूनिट को मैं 1 सप्ताह में, 7 दिन में, इसी महीने में कंप्लीट कर दूंगा। और आपको 1 महीना, अगले महीना 25 तारीख को एग्ज़ाम है शायद। तो बताइए आपको यहाँ से क्या फ़ायदा नहीं मिल रहा है? मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि सारे वीडियो को आप कैसे देख सकते हैं। आपका एग्ज़ाम फाइनल होते ही आपके साथ हम 25 जून से कनेक्ट होंगे। और जो भी एप्लीकेशन पे स्टूडेंट कोर्स परचेज कर लिए उनसे मैं फ़ोन करके बात करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करना है। और गारंटी है 30 दिन में मैं आपको इस तरह से तैयारी करवाऊंगा स्टूडेंट्स कि इसके लिए आप काबिल हो जाओगे, ये बनेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब देखिए 20 यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या मैंने कंप्लीट कर दिया है। देखिए स्टूडेंट्स 20 यूनिट में आपको पढ़ना है एसिम्प्टोट, जो कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। उसके बाद पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम, जो कि कंप्लीट है। फिर पढ़ना है स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कंप्लीट है क्योंकि ये तीनों पढ़ेंगे। वीडियो वहाँ पे 5 वीडियो अपलोड हो चुका है, 1 वीडियो और अपलोड करूँगा, कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये भी कंप्लीट है। और स्टूडेंट मैट्रिक्स में हमें 3 चीज़ जो है पढ़ना है, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स में ही डाल दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि उसी में पढ़ना होता है। तो मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ना था? आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स, ट्रांसपोज, एडजॉइंट, ये सब पढ़ना था। कुछ और वैरायटी का क्वेश्चन था जो मैट्रिक्स में मैं अपलोड कर चुका है, ये भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद स्टूडेंट हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में स्टूडेंट्स इसमें पढ़ना था इनडिफिनिट, इनडिफिनिट जो कंप्लीट है, डिफिनिट ये भी कंप्लीट है। और इंटीग्रेशन में स्टूडेंट्स ए बी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सी, इंटीग्रेशन में पढ़ना है डबल इंटीग्रेशन, ये कंप्लीट नहीं है। डी, इसी में पढ़ना है स्टूडेंट ट्रिपल, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये भी कंप्लीट नहीं है। गामा फंक्शन, ये भी नहीं कंप्लीट है। ई एफ और बीटा फंक्शन, ये भी कंप्लीट नहीं है। ये 1 दिन का काम है जो मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर, 6 नंबर में मतलब इंटीग्रेशन में 50% पढ़ लें, 50% बचा हुआ। यहाँ से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहता है, यहाँ से 3 क्वेश्चन रहता है जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया। और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, जो नहीं पढ़े वो भी बता दूंगा। उसके बाद स्टूडेंट हमें लोग को पढ़ना फंक्शन, ये भी पढ़ लिए हैं। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम, ये भी पढ़ लिए हैं। उसके बाद वेक्टर, जो कि नहीं पढ़े हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी पढ़ लिए हैं। उसके बाद पढ़ना है स्टूडेंट्स टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये भी हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ लिया है। उसके बाद सर्किल, जो नहीं पढ़े हैं। उसके बाद स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन, ये भी नहीं पढ़े हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग को पढ़ना है पॉइंट एंड डिस्टेंस, ये भी नहीं पढ़े हैं। कुछ लग रहा है कि कुछ और जो भी पढ़ना है, 1 मिनट स्टूडेंट मैं देख लेता हूँ।
बीटेक एली ना। एरिया बाउंडेड कर्व, एरिया बाउंडेड कर्व ये भी पढ़ लिए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी पढ़ लिए हैं स्टूडेंट्स। सर्किल, कॉम्प्लेक्स नंबर, डी, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ये भी नहीं पढ़े हैं। लिमिट ये भी नहीं पढ़े हैं। मीन, मीडियन, मॉड ये भी नहीं पढ़े हैं। फिर 19 नंबर फोरियर सीरीज ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। फोरियर सीरीज, गामा, मैट्रिक्स, मैक्सिमम, मिनिमम, मीन, मॉड, पॉइंट एंड डिस्टेंस, रेडियस, कर्व, स्ट्रेट लाइन, वेक्टर। चलिए इतना कुल मिला के 19 पॉइंट है। 20 हमने बनाया है एक्स्ट्रा इस चीज़ को ना। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये 19 टॉपिक पढ़ना है। 19 टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पॉइंट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा। कितना टॉपिक बच गया? 9 टॉपिक। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक बच रहा है। ठीक है, 8 से 9 जो भी हो, तो 10 से 11 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया और 8 से 9 बचा हुआ है। बोले ना एक दिन में एक टॉपिक में कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इतना चीज़ पढ़ना है जिसमें मेन पॉइंट तो पढ़ ही लिया। ठीक है, जैसे कि वेक्टर का सर्किल और स्ट्रेट लाइन का वीडियो मेरा बना हुआ, बस अपलोड नहीं किया। ठीक है, वो अपलोड कर दूंगा। तो मैं आपसे 7 दिन का समय ले रहा हूँ। ये 7 दिन में जो भी 7 से 8 यूनिट बचा हुआ उसे मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक, तो इतना चीज़ स्टूडेंट हम लोग को पढ़ना है। और एरिया बाउंडेड कर्व में भी है आपका हाइपरबोला, पाराबोला, बहुत सारी चीज़ जो कि इसके अंदर में ही है। जैसे कि हम लोग को स्टूडेंट कम्प्लेक्स नंबर है, उसमें देखिए डी मूवर्स, एक्सपोनेंशियल, पोलर फॉर्म पढ़ना, तो वह अलग से मैंने नहीं लिखा। लेकिन इंटीग्रेशन में स्टूडेंट मैंने लिख दिया है यहाँ पे, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल पढ़ना है, गामा बीटा फंक्शन पढ़ना है। उसके बाद स्टूडेंट मैट्रिक्स में भी लिखना था, नहीं लिखा मैंने, कि इसमें पढ़ना था अलग से आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और रैंक ऑफ मैट्रिक्स। बात को समझ रहे हैं? एसिम्पटोट बचा हुआ है ना, इसको भी पढ़। यहाँ से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहता है। तो 20 टॉपिक से आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाला है। 20 टॉपिक से आपको 50, हाँ 20 मान नहीं लिखे। ट्राइगोमेट्री फंक्शन, इसका भी वीडियो बना है, नहीं मतलब आपको 60% मैंने पढ़ा दिया है। 40% बचा हुआ है, कि जो कि इसमें 40% में से 20% मेरा वीडियो बना हुआ है। तो इसीलिए आप समझिए आपका 80% मैंने कवर कर चुका। ठीक है, और 25 तारीख से आपके साथ हम जुड़ेंगे और फिर बताऊंगा कि आपको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कितना देर तक पढ़ना है, ताकि आपका स्कोर जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको ये नहीं लगे कि मैंने नहीं पढ़ा है। आपको अच्छा फील हो और आपका कलम चले एग्जाम तक। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए आपका अच्छा स्कोर आए, इसीलिए हम आपके साथ 25 तारीख तक जुड़ेंगे। और 25 तारीख तक में हम चाह रहे हैं कि सारा टॉपिक कंप्लीट कर लूँ, ताकि आपको सजेस्ट करने में हमको अच्छा लगेगा और मुझे इजी लगेगा कि आपको हम कौन सा टॉपिक बोलें सबसे पहले पढ़ने के लिए, ताकि आप वहाँ से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ ना। तो स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है, 650 है। 650 कुछ नहीं है आपके लिए। कोई भी स्टूडेंट इस अमाउंट को देकर इस कोर्स को परचेज कर सकता है, चाहे वो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर क्यों ना हो, उसके लिए ये अमाउंट कोई ज़्यादा नहीं है। इसीलिए हमने एक ऐसा अमाउंट फिक्स किया है जिससे मुझे भी लॉस ना हो और आपको भी नहीं हो। ठीक है, मैं चाहता तो स्टूडेंट 1000 भी रख सकता था, 1100 भी रख सकता, 1500 भी रख सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, 1000 भी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन कहने से लगता 1000 मैं यहाँ दे रहा हूँ, 1000 में तो मुझे एक अच्छा जीन्स आ जाएगा। वाह क्या बात, कितनी अच्छी सोच है ना, अच्छा जीन्स आ जाएगा, लेकिन मुझे एक कोर्स नहीं चाहिए। इसलिए मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, 650 कर देता हूँ ना। ये 50 रुपया तो मेरा GST चला जाता है, तो बचेगा मेरे पास कितना, 600 रुपया। और इस 600 रुपया में से पर मंथ स्टूडेंट मेरा तो 500 रुपया, 500 से 600 रुपया नेट में चला जाता है। किस में जाता है, नेट में। और इस जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूँ ना, इसका देखिए, इसका दाम है 35 रुपये। ठीक है, और दुकानदार से बहुत कोशिश करता हूँ ना
तो वो 30 रुपया में देता है, ठीक है। और ये 2 दिन चलता है, क्योंकि इतना वीडियो बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, घसना पड़ता है, ये 2 दिन चलता है। तो समझ जाओ 30 रुपया को अगर आप 30 रुपया से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट 1000 रुपया तो मेरा मार्कर में ही चला जाता है, ठीक है। तो समझ रहे हो, 1500 रुपया मैं पर मंथ खर्चा कर रहा हूँ आपके पीछे, और ये कोर्स 6 महीना के लिए रहता है। तो 15 छक्का 90, 9000 रुपया तो स्टूडेंट मेरा मार्कर, नेट, कुछ और इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ है। एक मार्कर नहीं है हमारे पास, 2 से 3 मार्कर रहता है स्टूडेंट, सब मिला के मैंने बोला 6 मार्कर, कोई लाल है, कोई ब्लू है, कोई काला है। तो इस तरह से स्टूडेंट 1000 मुझे लग जाता है। तो समझ रहे हैं खर्चा बहुत है, लेकिन ये सबको नज़रअंदाज करते हुए कुछ टीचर को भी देना पड़ता है। तो ये सब को हमने कैलकुलेट करके मैंने सोचा, मेरे पास 600 रुपया नहीं बचता स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट पर बहुत कोशिश करता हूँ तो 250 रुपया बचता है। समझ जाइए, सब चीज़ खर्चा करने के बाद, और ये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 250 रुपया मेरा मेहनत का होना चाहिए। और उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं टीचर के करीबी होते हैं। ये जो मेरा कोर्स है, इस एक अगर हमारे पास मानिए 200 स्टूडेंट्स इस कोर्स को परचेज करते हैं, तो निश्चित है कि इसमें से 150 स्टूडेंट ऐसा होगा जो मुझे पूरी तरह से जानते हैं, और इस 150 में से स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट कम से कम होगा जो मुझसे मिले ना, और यहाँ से 100 जो बचा स्टूडेंट्स वो मुझे जानते हैं, यूट्यूब से जानते हैं, या 50 स्टूडेंट होगा जो नहीं जानते, और जो जानते हैं मुझे करीबी हैं, बातें भी होती है उनसे, व्हाट्सएप पे होती है, इस तरह से बात होती है, हर तरह से बातें होती है। और वैसे स्टूडेंट हमें कहते हैं कि सर मुझे ऐड कर दीजिए, फ्री में बोल देते हैं। तो मुझे थोड़ा देर के लिए दुख होता है कि मुझे 250 भी नहीं मिलेगा इनसे। तो बताओ 100 स्टूडेंट इतना अगर बोले तो सिर्फ मुझे 100 स्टूडेंट से ही ना मिलने वाला है पैसा, तो आप क्यों बोलते? कल के डेट में आप बीटेक करोगे, अच्छे पोजीशन पे आपका जॉब होगा हैं, और मात्र मुझे 650 आप दे रहे हो। इस 650 पे अगर 00 दे दिया जाए तो 65,000 हो जाता है, जो आपका सैलरी होगा 1 महीने की। देख रहे हो ना अभी बीटीएससी में जॉब हुआ है, उसमें से 17 स्टूडेंट मेरा ऐसा है जो 2016 बैच का है। 17 स्टूडेंट का हुआ है, जिसमें जहाँ तक मुझे पता चला है, और भी हुआ जिसका बारे में मुझे पता नहीं है, उसका डाटा मेरे पास नहीं है। ये 17 स्टूडेंट से जो है, जो 2016 बैच का स्टूडेंट, उनका बीटीएससी में हुआ था, और इसका सैलरी है 55,000 से 65,000। अब समझ लो 1 महीने की, और ये मैंने मेरे यहाँ 6 महीना पढ़ाई किया था। तो एक स्टूडेंट हमारे यहाँ 6 महीना 3 साल पढ़ाई किया था, तो 4 बार छमाही होता है ना, तो 6 सेमेस्टर हमारे यहाँ पढ़े थे। ये हमें 5,000 मानो, इसमें भी छोड़ा लेते थे, इसमें भी नहीं देते थे, पता ही होगा आपको। 6 × 30, मात्र मुझे ये 30,000 रुपया दिया। इस 30,000 रुपये में से आधा आधी तो टीचर को देते थे, फिर रूम भाड़ा होता था, मुश्किल से इनसे हमें लेकिन मानो ये मुझे 30,000 दिया, लेकिन इनको कितना का जॉब मिला? 55,000 का। 1 महीना में वो अपना ब्याज के साथ मूलधन और ब्याज दोनों ले लिए। मुझे क्या मिला? तो इसीलिए कहता हूं कि आप ये मत किसी टीचर को बोलिए जब फी कम हो। हाँ, यही फी मेरा रहता 5,000, तो आप 1,000 छोड़ा भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे बाबू, ये 650 है, इसमें क्या छोड़ाओगे आप? 100 छोड़ाओगे, 550, 250 बच रहा था, 150 मुझे बचेगा। मजबूर हो जाता हूँ, आप लोग को कैसे कहूँगा? नहीं नहीं नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि सर कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ नहीं समझ रहा हूँ, तो आप मुझे अकेला में समझा दीजिए। फ़ोन करोगे तो आपका फ़ोन उठाऊंगा, सर ये स्टेप नहीं समझ रहे, वो समझा दूंगा। वो भी तो आपके 20 मिनट आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये इसमें कुछ मत करो। ये ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। 2 महीने की नेट चार्ज आपके लिए। एक जीन्स खरीदते हो आप 1,500 रुपये में, कम से कम। शर्ट खरीदते हो आप 700 से लेके 1,200 तक में ना। और 650 जो आपका लाइफ बनाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जाओगे, समाज में हर जगह आपका नाम होगा, लेकिन कहते हो सर ये ज़्यादा है। और
650 नहीं देते हो और आप सेल्फ स्टडी करते हो, नहीं हो पाता है। आप बहुत तेज हो लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से किस तरह का आने वाला है, जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं होता है। फिर आप फ़ोन करते हो, सर नहीं हुआ, क्या करें। इसीलिए मैं कहता हूं कि सभी स्टूडेंट जितने भी पॉलिटेक्निक किए हो, अगर बीटेक करना चाहते नहीं, चाहो बीटेक का एग्ज़ाम दो। अब वहाँ पे 2000 की 2200 रुपया है फॉर्म फिलअप का। ये 2000 अमाउंट ज़्यादा नहीं है। आप क्यों इसके पीछे भाग रहे हो कि 2200 रुपया मुझे ऑनलाइन करने में लग रहा है, ये ज़्यादा अमाउंट है? नहीं है। आप अपने मम्मी पापा से बोलो, वो आपको कहीं न कहीं इंतजाम करके देगा। एक आदमी बीमार पड़ जाता है, एक गरीब आदमी, और उसे 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ता है स्टूडेंट, वो किसी न किसी तरह से व्यवस्था करता है। और 50,000 की रिस्पेक्ट ये बहुत कम अमाउंट है। एक गरीब से गरीब जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर क्यों ना हो, वो भी ये 2200 रुपया का व्यवस्था कर सकता है। जहाँ से आप ऑनलाइन करते हो वो 2200 रुपया ही लेगा, वो कम नहीं कर सकता है। लेकिन मैं एक तो टीचर हूँ, आपकी भावनाओं को समझता हूँ, इसीलिए तो मैं कम कर दिया। 65,000 हटाओ भाई, लगेगा 65,000 ले रहा है ये मास्टर, मात्र कितना 650 ही ले रहा हूँ भाई, इसमें कम नहीं करवाना, और मैं करूँगा भी नहीं। लेकिन ये इतना फॉर्म लग रहा है, क्या दिक्कत है? ये 2200 रुपया ये ज़्यादा अमाउंट नहीं है। आज आपके लिए ज़्यादा अमाउंट लग रहा है, आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो आपको ये ज़्यादा लग रहा है। जिस दिन आप पैसे कमाओगे ना, तो उस समय लगेगा कि मैंने कहीं ना कहीं लाइफ में मिस्टेक किया है। काश मैं वो 2200 रुपया किसी तरह से व्यवस्था करके दोस्तों से, पापा से, इधर उधर पॉकेट खर्चा जमा करके अगर हम करवा लेते। और एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आप वहाँ मार खा जाओगे। उस एग्जाम्पल से आप कहीं जा नहीं सकते हो, आपको शर्म लगेगा, ठीक है? आपका सर झुक जाएगा अभी तुरंत। जिस मोबाइल में मेरा वीडियो देख रहे हो, उस मोबाइल का कम से कम अगर कीमत होगा तो 8,000 प्लस होगा। किसी के पास 12,000 का भी मोबाइल होगा, किसी के पास 18,000 का मोबाइल होगा, किसी के पास 22,000 की मोबाइल। इससे ऊपर नहीं जाऊँगा, वो तो बड़े आदमी होंगे, ठीक है? अगर अभी इस आपके पास मोबाइल नहीं रहे ना, तो आप अपने मम्मी पापा को तंग करके, उस समय आप नहीं सोचते हो कि मैं गरीब हूँ और कहाँ से वो व्यवस्था करेंगे। आप इतने बड़े अमाउंट का मोबाइल ले लेते हो। आपके पास जो मोबाइल है बताइए कितने का है, कमेंट करके बताओ। क्या इसके रिस्पेक्ट ये अमाउंट कितना है? तीक्ष्ण है, बहुत छोटा है। इसीलिए कभी कभी आप अपनी सोच में बदलाव नहीं करते हो, कुछ ऐसा निगेटिव सोच लेते हो जो आपकी लाइफ का, जो लाइफ में डिसीजन लेने वाला जो मोड होता है ना, जहाँ से आपका लाइफ चेंजिंग हो सकता है, टर्निंग वाला पॉइंट, वहाँ आप मार खा जाते हो। आप गलत सोच लेते हो। आप 650 में बोलते तो सर मैं गरीब हूँ, अब 2200 रुपये हम बोल देते हो सर मैं गरीब हूँ। एक बुक खरीदने के लिए आप जहाँ से आपको नॉलेज मिलता है, कोचिंग से ज़्यादा आप एक बुक पढ़िए अच्छे से, वहाँ आपको बुक में बहुत चीज़ लिखा रहता है। उस बुक का अगर दाम है तो 250 रुपया मैक्सिमम, मैंने बोल दिया 300 रुपया हो सकता है, 400 रुपया हो सकता है। उस बुक को आप नहीं खरीद पाते हो, क्यों? क्योंकि ज़्यादा अमाउंट है। लेकिन ये मोबाइल आपके लिए क्या है? छोटा अमाउंट है। हर मंथ आप नेट डलाते हो ना, अभी नेट बंद है, आपका जीवन यापन देखिए कैसे पता नहीं चलता होगा। आप नेट पैक डलाते हो तो स्टूडेंट 249 रुपया मिनिमम होता है, जिन्हें 1.5 GB देता है। ये आप पर मंथ डलाते हो, 12 दूना 24, 6 30, 3,000 रुपया आपका चल जाता है एक साल में। लेकिन ये 2200 रुपया जो आपको 3 साल तक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको शान और शौकत के साथ आप पढ़ने के लिए जाओगे, गांव में आपका नाम होगा, बीटेक कर रहा है स्टूडेंट, आपका पढ़ाई नॉलेज में इंक्रीजिंग, डिग्री बढ़ेगा, कल के डेट में अच्छा जॉब मिलेगा। लेकिन वहाँ पे आप 2200 रुपया खर्चा करना नहीं चाहते, 600 को मारो उनको, पहले फॉर्म भरोगे तब तो ये पढ़ोगे। मेरे से पढ़ो, कहीं और पढ़ो, लेकिन इसको भरो, मत सोचो आप गरीब हो, ठीक है? आपकी आर्थिक तंगी दिक्कत है। ये बोले ना, ये क्या बोलते हैं उसको, नहीं समझ में आ रहा है, ये ढोंग करना, ढोसला ना, ये सब झूठ बोल रहे हो, ठीक है? आप झूठ बोल रहे हो। 2,000 रुपया आपका पर मंथ लग रहा है, बाहर रह रहे हो, इसमें आपको व्यवस्था हो रहा है। 3 से 4,000 रुपया आपका खाना में लग रहा है, इसका व्यवस्था हो रहा है। लेकिन जहाँ अब आपका 2200 रुपया की बात आया ऑनलाइन करने के लिए तो आप गरीब हो गए। जहाँ आपके 650 रुपया की बात आया तो गरीब हो गए। मोबाइल खरीदने की बात आया तो अमीर हो गए। जीन्स पैंट चाहिए तो वहाँ आप अमीर हो गए।
हमें शहर में ही रहना है, मम्मी पापा मैं घर में नहीं पढ़ सकता हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं होगा, मुझे पटना रहना, भागलपुर रहना है, घर से बाहर रहना है, 2000 पर मंथ आपका रूम रेंट लगता है, आप अमीर हो गए। खाना में आपको पर सप्ताह आपको मुर्गा आना चाहिए, स्टेटस लगाते हो मैं देखता हूँ, वहाँ आप अमीर हो गए। लेकिन 2200 का फॉर्म भरने के लिए आप गरीब हो। आप गरीब नहीं हो, आप बदतमीज हो, ठीक है। आप अपने ज़िंदगी के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आप फॉर्म भरिए, क्योंकि इस बात को मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया था जिसमें कहा था सर भरना तो चाहते हैं लेकिन इसका फ़ी बहुत ज़्यादा 2200 रुपया। उस समय तो मुझे बहुत गुस्सा आया कुछ बोल देने का, लेकिन सोचे नहीं, रिश्ता ख़राब नहीं करना है। आपसे रिश्ता ख़राब कर देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, और आप मेरे से रिश्ता ख़राब कर दो तो आप कहाँ जाओगे ना। टीचर से ना रिश्ता ख़राब करना चाहिए स्टूडेंट को, और ना टीचर को करना चाहिए स्टूडेंट से, क्योंकि इन्हीं दोनों के साथ अगर रिश्ता बन गया। लेकिन कभी कभी गुस्सा आता है ऐसे स्टूडेंट से जो इस तरह का सवाल करते हैं, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है आज से आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये नहीं करना है। जहाँ आपको लगे कि मेरे लाइफ में ये जो है कुछ नया चीज़ लाने वाला है, नहीं होगा तो क्या दिक्कत है, 2200 रुपया गया ना, ऐसा ऐसा तो कितना आप गंवाए होंगे, क्या कहाँ कहाँ गंवाते मुझे तो पता ही है। पार्टी बजाते हो, बर्थडे मनाते हो, उस दिन तो पता नहीं 5,000 खर्चा हो जाता है। नोनू सोना बाबू क्या लोगे, ये चीज़ लोगे, वो बोलेगी नहीं लेंगे, आप बोलोगे लो, अच्छा चीज़ है लो ना। आइसक्रीम एक खिलाती है, बोले ये आइसक्रीम थोड़ा अच्छा लगता है, वो बोलेगे नहीं खाएंगे, आप बोलेगे नहीं खाओ ना अच्छा लगता है। वाह, कोई मुझे भी तो बोले मुझे खुद से खरीदना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं ये तीनों फॉर्म पढ़ाने वाला था, लेकिन मैंने लेक्चर दे दिया इस पर। अब दूसरे वीडियो में मैं पढ़ूंगा इसको ना। थैंक यू। आई होप कि मेरा भाषण आपका ज़िंदगी बदल दे, आपके लाइफ में कुछ नया मोड़ लाए। देखिए क्या होता है।